अमेरिका भारत से आयातित उत्पादों पर 50% टैरिफ वसूल रहा है, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में जाहिर सी बात है तनाव बढ़ता नजर भी आ रहा है और बढ़ भी गया है। वहीं ट्रंप के जो करीबी मंत्री हैं वो भी भारत को लेकर कई इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, जो अपने आप में सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के करीबी मंत्रियों ने भारत के खिलाफ कई विवादास्पद और आलोचनात्मक बयान दिए हैं, जो भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव का कारण बने हुए हैं। जैसा कि पीटर नवेरो ने भारत के रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर तीखा बयान यहां पर दिया। उन्होंने कहा कि भारत रूस के तेल की खरीद से युद्ध मशीन को वित्तीय मदद यहां पर दे रहा है। भारत एक वैश्विक क्लियरिंग हाउस के रूप में रूस के तेल का व्यापार कर रहा है और अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो अमेरिकी टैरिफ 25% तक घट सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस से तेल खरीदने को मोदी का युद्ध करार दिया। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने भी, आपको याद होगा कि भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को लेकर जिस तरह का बयान दिया था सामने, वो भी एक बड़ी खाई बनाते हुए नजर आए थे कि भारत का अमेरिका से व्यापार बहुत एक तरफा है। भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क शून्य करने की पेशकश की है। उन्होंने भारत के जरिए रूस से तेल खरीदने को लेकर भी आलोचना की, यानी कि ट्रंप ने, और इसे अमेरिकी व्यापारियों के लिए नुकसानदायक बताया। अमेरिका ने अगस्त 2025 में देखिए फैसला किया कि भारत से आयातित ज्यादातर सामग्रियों पर, वस्तुओं पर 50% टैरिफ यानी कि आयात कर लगाया जाए, और यह कदम अमेरिका ने लागू किया क्योंकि वो भारत की रूसी तेल की खरीद को लेकर नाखुश था। शुरुआत में 25% का यह शुल्क लगा था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उसे बढ़ाकर कुल 50% कर दिया और इस शुल्क से अनुमान है कि लगभग 48.2 अरब डॉलर की भारतीय निर्यात वस्तुएं प्रभावित होंगी। और इस नए कर नीति से भारत के वस्त्र, भारत में जो ज्वेलरीज हैं, चमड़ा, फुटवेयर, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स हैं, उसे बड़ा झटका लगने की भी आशंका यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स ने बताई, विशेषज्ञों ने बताई। लेकिन इस बीच भारतीय उद्योग विशेषज्ञों का यह कहना है कि इस तरह का कर भार अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों को महंगा और अव्यवसायी बना सकता है, जिससे कि निर्यात घट सकता है और उद्योगों में नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। इस कदम ने भारत अमेरिका के संबंधों में तनाव को बढ़ावा दिया है और अमेरिका के कुछ शीर्ष सलाहकारों ने भारत को लेकर जो तीखे बयान दिए, उदाहरण के लिए व्हाइट हाउस ट्रेड सलाहकार पीटर नावरो ने क्या कुछ कहा, यह शुल्क तभी घटाए जाएंगे अगर भारत रूसी तेल की खरीद बंद करे। वहीं ट्रंप से जुड़े दूसरे अधिकारियों ने यह कहा कि भारत धीरे धीरे अपनी ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण कर रहा है। अमेरिका के टैरिफ फैसले ने दोनों देशों के देखिए रिश्तों में तनाव को बढ़ा दिया है। अब अमेरिकी सांसदों ने, हालांकि इस बाबत देखिए ये भी बहुत अहम है कि अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को खत लिखकर चेतावनी भी दी। एक बार ये भी सामने आया जिसमें कहा अगर हालात ऐसे ही रहे तो भारत रणनीतिक तौर से चीन के करीब जा सकता है और ये अमेरिका की विदेश नीति के लिए एक बड़ा झटका होगा। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते टैरिफ विवाद को लेकर अमेरिकी संसद ने भी चिंता यहां पर जाहिर की और ये चिंता बढ़ने लगी है। अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने राष्ट्रपति ट्रंप को खत लिखकर इस नीति की समीक्षा करने की मांग तक कर डाली। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक अहम रणनीतिक साझेदार है और अगर टैरिफ विवाद का समाधान नहीं निकाला गया तो भारत चीन और रूस के साथ अपने रिश्ते जो है वो और मजबूत कर सकता है। सांसदों का कहना है कि यह कदम अमेरिका के लिए एशिया में उसकी रणनीतिक स्थिति को कमजोर कर देगा। अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप से अपील की कि भारत के साथ साझेदारी को फिर से पटरी पर लाया जाए और आयात शुल्क में की गई बढ़ोतरी पर पुनर्विचार किया जाए। उनका दरअसल कहना है कि मौजूदा नीति से दोनों देशों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, चीन को अप्रत्यक्ष तौर से फायदा मिल सकता है। ट्रंप ने भी देखिए खुद भी बयान दिए कि भारत अमेरिका का व्यापार पूरी तरह एक तरफा है। उससे ये भी उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने अमेरिका के सामानों पर शुल्क शून्य करने की पेशकश की थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि टैरिफ ने भारत पाकिस्तान विवाद को शांत करने में भूमिका निभाई और ये भी कहा कि टैरिफ की शक्ति इस्तेमाल की ताकि ऐसा ना हो भारत और पाकिस्तान फिर संघर्ष करे। ऐसे दावों को भारत ने खारिज किया और कहा कि किसी भी तनाव समाधान में विदेशी दखल अंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। भारत सरकार और उसकी विदेश नीतियां इसे अन्यायपूर्ण कह रही है और लगातार अमेरिका के साथ वार्ता करके, बातचीत करके इस स्थिति को सुधारने की कोशिश यहां पर हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कह चुके हैं कि मुद्दों को हल करने की कोशिश जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यह भरोसा दिलाया था कि भारत की अर्थव्यवस्था इस झटके को झेल सकती है। इस विवाद पर
अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने भी हस्तक्षेप किया। उन्होंने ट्रंप को खत लिखा कि वो भारत के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी को फिर से बहाल करे और इस टैक्स नीति की समीक्षा करे, क्योंकि ये दोनों देशों को नुकसान पहुंचा सकती है। कई नीतिगत विश्लेषक क्या कहते हैं कि इस कदम से अमेरिका की ही रणनीति प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इस तरह के कड़े टैरिफ नीति द्वारा भारत को चीन या रूस की तरफ ज्यादा आकर्षित किया जा सकता है, जो पहले से ही अमेरिका की विदेश नीति की चिंता का विषय है। वहीं विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि अगर ये टैरिफ विवाद लंबा चला तो दक्षिण एशिया की आर्थिक वृद्धि पर बुरा असर पड़ सकता है। कई नीतिगत विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका इसी तरह की दबाव नीति चलाता रहा तो भारत चीन और रूस के और ज्यादा करीब आ सकता है, जो अमेरिका की रणनीतिक चिंताओं को और ज्यादा गहरा कर सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका और भारत के बीच ये टैरिफ विवाद अब सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दा बन चुका है।